सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शाहीन बाग का मामला। याचिका देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सीपीएम को फटकार। पूछा क्या बाधित हो रहे हैं आपके मौलिक अधिकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर और कर्मचारियों के पहुंचते ही भारी हंगामा। कांग्रेस और आप ने किया विरोध। बुलडोजर के आगे लेटे कार्यकर्ता, कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही कार्रवाई। बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर के सामने से जैसे ही कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं को हटाया गया, महिला कार्यकर्ता बुलडोजर को रोककर खड़ी हो गईं, जिसे महिला सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। शाहीन बाग में अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होते ही राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान भी शाहीन बाग पहुंच गए। अमानतुल्लाह ने उठाए सवाल, कहा जो अतिक्रमण था वो पहले ही हटा चुके हैं। वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। शाहीन बाग में बुलडोजर वापस लौटने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान। शाहीन बाग जहांगीरपुरी और सीमापुरी को बताया मिनी पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा? ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी पर दिया बड़ा बयान। कहा अगर टेनी किसानों को खदेड़ने की धमकी देने वाला बयान ना दे दे तो लखीमपुर हिंसा नहीं होती। जमानत की शर्त तोड़ने पर नवनीत राणा को नोटिस। राणा दंपति को सेशंस कोर्ट ने भेजा नोटिस। राणा दंपति ने मीडिया से बात कर तोड़ी थी जमानत की शर्त। एबीपी न्यूज पर बोली, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। शिवसेना पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। उद्धव सरकार राणा दंपति के खिलाफ पहुंची थी कोर्ट। कोर्ट का जो आदेश है वो सर आंखों पर है और उसका पालन हमने किया है कि उस मुद्दे पे हमने एक भी विधान नहीं किया। जो सब्जेक्ट को लेकर हमारे ऊपर ऑफेंस दाखिल हुए उस ऑफेंस पे भी बात नहीं की। रवि राणा ने फिर कहा, लॉकअप और जेल में हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसका वीडियो जारी किया जाए। पुलिस पर लगाया पानी तक न देने का आरोप। 23 तारीख को रात को शांताकुश लॉकअप में 12 साढ़े 12 बजे के बाद हुआ है। 5 बजे तक नवनीत राणा को खड़ा रखा। वहाँ शतरंजी दी गई नहीं, पानी दिया नहीं, बाथरूम यूज किया नहीं गया, लॉकअप में डाला गया। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। मुलाकात के बाद मीडिया से बोली, मैंने अपनी गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दी। जो तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ वो हर चीज डिटेल्ड में मैंने बिरला साहब को बताई और उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है कि ऐसी घटना कोई भी मेंबर के साथ में कभी ना हो और स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट का फैसला कल आएगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमिश्नर बदलने की मांग की। अदालत कल तय करेगी सर्वे की तारीख। कल दोपहर 2 बजे आएगा फैसला। असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचे। जवानों से किया संवाद। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन किए। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले समय में जनगणना ई जनगणना होगी। आने वाली जनगणना वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाका खींचा जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उपचुनाव के लिए चंपावत से नामांकन दाखिल किया। 31 मई को होनी है वोटिंग। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारे धामी ने कहा, चंपावत को आगे ले जाएंगे। भारत के मानचित्र में इसका नाम आए, हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व होगा वो सर्वस्व लगाने का काम करूँगा। मैं तैयार हूँ इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में तेजेंद्र बग्गा पर निशाना। लिखा गया, नशा अच्छों को बर्बाद कर देता है। बग्गा को कहा उत्पाती। कहा बीजेपी की सत्ता के समर्थन में बग्गा ने कई उत्पात किए हैं।
हरियाणा के अंबाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर सेंटर का किया उद्घाटन। राज ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे को मिली अयोध्या में चुनौती। कुछ दिन पहले सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे से माफी मांगने की बात कही थी। अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को नहीं घुसने देने का ऐलान किया। की बात है, दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते उनका पुरजोर विरोध है कि ये कालनेमी लोग हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया, राहुल समेत कई बड़े नेता मौजूद। 13 मई से 15 मई तक उदयपुर में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। कैश कांड में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने भेजा समन। कल होगी पूछताछ। सीए सुमन के घर मिले 20 करोड़ रुपए कैश का ईडी मांगेगी हिसाब। लगातार ड्रग्स के मामले सामने आने के बाद एक्शन में सीएम भगवंत मान। राज्य के पुलिस अफसरों के साथ बैठक में ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा। अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के करीबियों पर एनआईए की छापेमारी। मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। हिरासत में दाऊद के करीबी छोटा शकील का रिश्तेदार सलीम फ्रूटवाला। कर्नाटक पहुंचा हनुमान चालीसा के पाठ का मामला। बेंगलुरु में शांति नगर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर दिल्ली में रेप का केस दर्ज। नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। विपक्ष ने उठाया सवाल, कहा कांग्रेस के लोग परिवार वालों को बचाने का काम करते हैं। प्रभावशील लोगों के जब परिवारजन इस प्रकार के कांड में फंसते हैं तो अंततोगत्वा उनको रफा दफा करने के लिए सारा प्रयत्न शुरू हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल का जारी किया वीडियो। शिकायत करने पहुंची महिला से बदतमीजी करने का लगाया आरोप। इस प्रकार से आपकी बात सुन रहा हूं मैं, और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई खड़े होने क्यों बोल रही हो? हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडे पर राजनीति जारी। कांग्रेस ने बड़ी सुरक्षा चूक और सरकारी दावे को फेल बताया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र को दी गई जानकारी। कल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा गेट पर मिला था खालिस्तानी झंडा। हमने केंद्र में भी इस सिलसिले में बातचीत की है और वहां से भी इस सारे विषय को लेकर के ये जानकारी हासिल की जा। बीपीएससी पेपर लीक पर सीएम नीतीश ने एक्शन की कही बात। बोले, मामले की जांच हो रही है, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का हमला। बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। तो दूर दराज से जो छात्र आए हैं, अपना पैसा लगा करके आए हैं, उनको जो है अविलंब जो है 5,000 का मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए। बोरीवली से दहीसर के बीच रेलवे लाइन का ओवरहेड वायर टूटा। आधे घंटे के लिए फास्ट लोकल सेवा बंद रही। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भयानक सड़क हादसा। हादसे में 9 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर खुशी जताने पहुंचे हिंदूवादी संगठन। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका, किसी को नहीं जाने दिया अंदर। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने और एएसआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई है दायर। ओडिशा के रायगढ़ में 64 स्कूली छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए। बच्चों को आइसोलेट किया गया। लक्षण न होने की वजह से दोबारा कराई जा रही जांच। देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। पीएम मोदी के निर्देश पर राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है सरकार। समीक्षा पूरी होने तक सुनवाई को कहा। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,207 नए मामले सामने आए। इस दौरान 29 लोगों की मौत। कलेक्टिव केस 20,403। उत्तराखंड और यूपी के कई स्टेशनों को 21 मई को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जैश ए मोहम्मद की ओर से भेजी गई चिट्ठी में उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, रुड़की के अलावा बरेली और मुरादाबाद का नाम शामिल।
अमृतसर में सरहद पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 11 किलो ड्रग्स हेरोइन बरामद हुई। तूफान आसानी से अलर्ट पर ओडिशा और बंगाल। अगले 24 घंटे भारी। समुद्र के किनारे से लोगों को हटाया जा रहा। कल ओडिशा के समानांतर आगे बढ़ेगा। 11 मई शाम तक पुरी के दक्षिण में पहुंचेगा तूफान आसानी। कानपुर में मारे गए बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बेटे और पत्नी के नाम थी संपत्ति। आगरा से अहमदाबाद जा रही बस से बरामद हुए 56 लाख रुपए और 1321 किलो चांदी। बस में तहखाना बनाकर ले जाई जा रही थी चांदी। बस को जब्त किया गया। कैश और चांदी किसकी है पता लगाया जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में गांव में गश्त करने गई पुलिस से धक्का मुक्की में महिला की मौत। परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। यूपी के सीतापुर में बीड़ी पीने के विवाद को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या। खेत से घर लौटते वक्त रास्ते में घात लगाकर किया गया हमला। एमपी के सागर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 55,000 के लालच में एक युवक पत्नी की छोटी बहन को लेकर पहुंचा शादी करने। पकड़ा गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरपुर में कुख्यात संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जिला प्रशासन ने कुर्क की। अवैध निर्माण के चलते पिछले दिनों सील की गई थी प्रॉपर्टी।